नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, ये डबल इंजन की सरकार जगिए और जग करके देख लीजिए कि बिहार का क्या हश्र हो रहा है। जो हमारे श्रमिक भाई बंधु बहनें जो बाहर फंसे हुए हैं, बाहर रुके हुए थे, किस दशा में हैं वो, उनकी दशा पर थोड़ा सा चिंता कीजिए आप। उनकी दशा को देखिए, कैसे व्याकुल है वो, भूख से तबाह हो रहे हैं वो। छोटे छोटे बच्चे कैसे भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं अपने घर की वापसी के लिए। उसको समझिए। और हमारे भाई बंधु जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको अबला समझने का भूल मत कीजिएगा। उनके साथ बिहार में करोड़ों लोग खड़े होंगे कि हमारे भाई बंधु पर कोई आफत आएगी, करोड़ों लोग खड़े होंगे और आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। डबल इंजन की सरकार। तो आप सुन लीजिए, आपको मैं विनती भी करता हूं, आपसे मैं अनुनय भी करता हूं, विनय भी करता हूं, हाथ जोड़ करके आग्रह भी करता हूं कि आप सुन लीजिए उन गरीबों की आवाज को। उन गरीबों की चिंता के लिए थोड़ा सा चिंता कीजिए, उन गरीबों की दर्द को थोड़ा सा समझिए, उन गरीबों का थोड़ा अस्तित्व को भी समझिए, उनके सम्मान को भी समझिए कि गरीबी होना कोई अपमान नहीं है, गरीब होना कोई गाली नहीं है, गरीब होना अपमान का बात नहीं हो सकता। अपना जमीर सबका जिंदा है और हम बिहारियों का जमीर जब तक जिंदा है तब तक हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, तब तक कोई हमें बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है। मैं सावधान करना चाहता हूं उन बंधुआ मजदूर बनाने वाले लोगों को कि हम सभी जिंदा हैं और जिंदा रहते कोई बंधुआ मजदूर हमारे बिहारी भाई को कोई नहीं बना सकता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के भारत में हैं, बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम गांधी के भारत में हैं, हम सरदार पटेल के भारत में हैं और उनके भारत में रहकर उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो बाहर फंसे हुए हैं, हमारे बिहार के भाई बहन जो बिहार से बाहर हैं, उन्हें बिहार लाने की कोशिश नीतीश कुमार को करनी पड़ेगी, चाहे जिस हाल में करनी पड़ेगी और उसे बिहार लाना पड़ेगा। हम ये बताना चाहते हैं। अन्य भी किए हैं, विनय भी किए हैं और आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि चाहे जो हो 10 दिनों के अंदर हमारे श्रमिक भाइयों को बहनों को बिहार के अंदर लाने का कोशिश नहीं, 10 दिनों के अंदर आ जाने चाहिए। आपने बताया है संख्या, वो संख्या बिहार के अंदर आना चाहिए। ये 5000 लोग एक दिन में जो आ रहे हैं, इसको बंद कीजिए, ये नौटंकी ड्रामा बंद कीजिए और नौटंकी और ड्रामा बंद करके हमारे लोगों को भरिए। जो लोग हैं, 50 ट्रेन चलाना है कि 100 ट्रेन चलाना है, ये सोच लीजिए, चलाइए और ला करके हमारे लोगों को उनके घर तक सकुशल पहुंचा दीजिए। हम इसी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम इसी के लिए आपको पास अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं और आपको चेतावनी भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आप समझिए, वोट की राजनीति आपने बहुत की है, शोषित दलितों पर अत्याचार बहुत की है, बहुत बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार आपने किया है और लेकिन अभी बिहार पर जो विपत्ति है, उस विपत्ति में जगिए और जग करके सबको घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। बस यही कहना चाहता हूं। और जो भी भाई बंधु अपने अपने घरों में अंतर पर बैठे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई का शुरुआत है। हमने 2-3 दिन में हम लोग देखेंगे कि अगर मुख्यमंत्री नहीं जगते हैं, नहीं समझते हैं कि हमारा बिहार कैसे, बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं कैसे वापिस आते हैं, तो हम लोग कठिन से कठिन निर्णय लेंगे, लेकिन बिहार के सरकार को जगाने का काम करेंगे और अपने श्रमिक भाइयों बंधुओं बहनों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे जो प्रयास करना हो, जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम अपने श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार की सरकार डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का इंजन फेल हो चुका है। इस इंजन को चलाने के लिए जरूरत है हम सबों को संघर्ष करने के लिए। तो हम सभी संघर्ष के लिए तैयार हो। लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए बाबा साहब का संविधान का एक अक्षर पर
आंच नहीं आवे, इन सब को देखते हुए हम सब इस संघर्ष का ऐलान करते हैं कि जब तक श्रमिक अपने अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम सभी अमन चैन से बैठने वाले नहीं। धन्यवाद।